Hello, dear friends. Greetings of the day. This is Dr. Sahil Roy, and I welcome you to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. Today's topic is Research Methodology Mock Test Part 17, and we are going to cover next 25 questions on research methodology from MCQ 401 to MCQ 425. These questions are beneficial for all those candidates who are going to prepare for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET JRF, State Eligibility Test, as well as for CTET. दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर सकें। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। मानते हैं ना आप इस बात को? अगर मानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा? इनमें से कौन सा एग्जांपल है प्राइमरी डेटा का? पहला ऑप्शन, क्या बुक प्राइमरी डेटा होती है? क्या जर्नल प्राइमरी डेटा होता है? क्या न्यूज़पेपर प्राइमरी डेटा होता है? या सेंसस रिपोर्ट प्राइमरी डेटा होता है? दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आप बोल रहे होंगे सर सेंसस रिपोर्ट। देखिए, जब सेंसस कलेक्ट किया जाता है, जब सर्वे किया जाता है तो वो प्राइमरी डेटा होता है, लेकिन ये रिपोर्ट है, इसका मतलब ये पब्लिश्ड है। और पब्लिश होने का मतलब क्या हो गया? वो सेकेंडरी डेटा हो गया। तो न्यूज़पेपर को हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि वो प्राइमरी डेटा है। बुक तो प्राइमरी होती नहीं है, ठीक है। जर्नल भी आपने जो जर्नल्स पढ़े हैं उसमें किसी और ने डेटा कलेक्ट किया होगा, उसने एनालाइज किया होगा, उसके बाद आप जर्नल पढ़ रहे हो, ठीक है। न्यूज़पेपर के लिए भी कह सकते हैं, जैसा आप जर्नल के लिए कह सकते हैं। सेंसस रिपोर्ट भी किसी और ने लिया होगा। देखिए, न्यूज़पेपर में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो न्यूज़ है वो एक हिसाब से रॉ डेटा होती है, ठीक है। उसका कुछ कंक्लूजन नहीं होता, कुछ एनालिसिस नहीं होता। सेंसस रिपोर्ट का आपको एनालिसिस कंक्लूजन मिलता है, जर्नल का भी एनालिसिस कंक्लूजन मिलता है। बुक का एज सच एनालिसिस कंक्लूजन होता ही नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा? ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना? अगला क्वेश्चन 402 क्वेश्चन है हमारा, मेजर ड्रॉबैक टू रिसर्चर्स इन इंडिया इज। भारत में जितने भी रिसर्चर्स हैं, जो भी पीएचडी कर रहे हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, उनके लिए, मतलब पीएचडी में भी रिसर्च होता है और पीएचडी के बिना भी रिसर्च होता है। मतलब जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो आर&डी वाले होते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, ठीक है। तो जो भारत में रिसर्चर्स हैं उनके लिए मेजर ड्रॉबैक क्या है? पहला ऑप्शन, लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। दूसरा, लैक ऑफ सफिशिएंट रिसर्च गाइड्स। रिसर्च गाइड्स मतलब समझते हैं, ये गाइड्स हुए जिनके अंडर आप रिसर्च करते हो, जो आपके प्रोफेसर साहब होते हैं, ठीक है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट हो गए, या सबसे बड़े वाले सीनियर प्रोफेसर हो गए। ऑप्शन सी, लैक ऑफ सफिशिएंट फंड, पैसा लेना, ठीक है। ऑप्शन डी, लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च, ठीक है। तो सबसे सही जवाब है इसका, पता है क्या? ऑप्शन डी, लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च। दोस्तों, मैंने खुद पीएचडी की है और मैंने पीएचडी करते वक्त ये चीज एनालाइज किया कि बहुत सारे लोगों को रिसर्च के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, ठीक है। आप भी रिसर्च का, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ये बात समझ रहे होंगे कि रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसके बारे में मतलब बहुत ही कंफ्यूजन है। ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। मतलब क्या सही है, क्या गलत है, जितना पढ़ते जाइएगा उतना आप उसमें घुसते जाइएगा डीप। और प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, ठीक है। तो मेजर ड्रॉबैक क्या है भारत के अंदर रिसर्चर्स के लिए? वो ये है कि लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च। भारत के अंदर साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होती रिसर्चर्स के लिए, या साइंटिफिक रिसर्च उतना अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न 403, मतलब क्वेश्चन नंबर 403 क्वेश्चन है हमारा, आईसीएसएसआर स्टैंड्स फॉर, ठीक है। आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आईसीएसएसआर का। पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल फॉर सर्वे एंड रिसर्च, ठीक। दूसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च। तीसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। और चौथा ऑप्शन है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, बोलो 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 बोलो, ऑप्शन सी इज द correct answer for the given question. ICSSR stands for Indian Council for Science, Social Science Research. Option C is the correct answer for the given question. ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404, ठीक है।
यूजीसी स्टैंड्स फॉर, भैया ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको मालूम होगा ना, पक्का मालूम होगा, आई गारंटी आपको मालूम होगा। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दूसरा यूनियन गवर्नमेंट कमीशन आए, तीसरा यूनिवर्सिटी गवर्नेंस काउंसिल और चौथा यूनियन गवर्नमेंट काउंसिल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हमें मालूम था कि आपको जवाब मालूम है क्योंकि आप यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको मालूम है इसका आंसर। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405। आई गजब, जेआरएफ का फुल फॉर्म बताइए। चलिए, पहला ऑप्शन जूनियर रिसर्च फंक्शंस आए, दूसरा ऑप्शन जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तीसरा ऑप्शन जूनियर फेलोशिप, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेआरएफ इज फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है और 2021 चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 40,000 रुपए महीना मिलती है। सोच रहे हो 40,000 कितना होता है समझते हैं आप? महीने की बात हो रही है, 5 साल तक मिलता रहता है भैया। लोग शादी ब्याह कर लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तो मन लगा के पढ़ाई करो, जेआरएफ लेकर के आओ। वैसे मुझे लग रहा है मैं ज्यादा बकैती कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर पसंद है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद है तो बोल दीजिएगा, मैं अगले बार से कर रहा हूँ बंद कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 406। क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का इनमें से क्या पहला स्टेप है? पहला ऑप्शन फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन एडिटिंग एंड कोडिंग, अच्छा, ऑप्शन डी सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D, selection of a problem is the first step of research process. Option D is the correct answer. अगला क्वेश्चन 407। क्वेश्चन है हमारा a problem well put is dash। पहला ऑप्शन fully solved, दूसरा ऑप्शन not solved, तीसरा ऑप्शन cannot be solved, चौथा ऑप्शन half solved। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है a problem well put is half solved। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408। क्वेश्चन है हमारा डैश इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दूसरा ऑप्शन क्लासरूम लेक्चर्स, तीसरा ऑप्शन प्ले ग्राउंड, चौथा ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनमें से क्या चीज ना प्रॉब्लम का एक सोर्स है, जहां से प्रॉब्लम आती है? तो आप समझते हैं ना कहां से प्रॉब्लम आती है? क्लासरूम लेक्चर्स। जो क्लासरूम में लेक्चर्स होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। क्वेश्चन है हमारा अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन इज ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम, डेटा, एक्सपेरिमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 410। बाय गॉड 410वें क्वेश्चन पे आ गए। कुल मिलाकर के 500 क्वेश्चन है, ठीक है, मिस मत कीजिएगा सारे वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 410 पे ये यहाँ पे बोला जा रहा है कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। अगर एक क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं रिसर्चेबल प्रॉब्लम में तो उसे हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन एग्जामिनेशन, तीसरा ऑप्शन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और चौथा ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन है हमारा while selecting a problem is dash is no taken। पहला ऑप्शन वेरी कॉमन, दूसरा ऑप्शन ओवरडन, तीसरा ऑप्शन इजी वन, चौथा ऑप्शन रेयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है while selecting a problem which is overdone is no taken। ठीक है, जो प्रॉब्लम विच इज ओवरडन, जिसका सोल्यूशन एक हिसाब से ढूंढ लिया गया है, उसको हम उस प्रॉब्लम को नहीं लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज। जब भी हम प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करते हैं तो पहला स्टेप क्या है? पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन गैदरिंग ऑफ डेटा, तीसरा ऑप्शन मेजरमेंट, चौथा ऑप्शन सर्वे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413, क्वेश्चन है हमारा, डैश विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। पहला ऑप्शन प्रोफेसर, दूसरा ऑप्शन ट्यूटर, तीसरा ऑप्शन एचओडी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और चौथा ऑप्शन गाइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गाइड। जिनके अंडर आप रिसर्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम गाइड कंसिडर करते हैं। वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है प्रोफेसर होंगे, ठीक है। और ट्यूटर तो भैया ट्यूशन वाले भी ट्यूटर ही होते हैं, वो थोड़ी आपको रिसर्च कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, गाइड विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, क्वेश्चन हमारा, सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, सर्वे, डिस्कशंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, क्वेश्चन है हमारा, थर्ड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, एंड ऑप्शन डी इज डिस्कशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द थर्ड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज सर्वे ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416, क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज डेवलप आइडियाज थ्रू डिस्कशन। ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एनैक्टमेंट, ऑप्शन डी मेथोडोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फोर्थ स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज डेवलप आइडियाज थ्रू डिस्कशंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417, क्वेश्चन है हमारा, लास्ट स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज सर्वे, डिस्कशन, लिटरेचर सर्वे, रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो लास्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का, वो रिसर्च प्रॉब्लम को रीफ्रेजिंग करना होता है। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 418, क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम वी नीड टू गिव अ डैश। पहला ऑप्शन टाइटल, दूसरा ऑप्शन इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन बिब्लियोग्राफी, चौथा ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव अ टाइटल। जब भी आप रिसर्च करने जाते हैं तो जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन किया उसका कुछ ना कुछ तो आप टाइटल देंगे ना दोस्तों। तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 419, क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मींस। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, दूसरा ऑप्शन मेथड्स, तीसरा ऑप्शन टेक्निक्स, चौथा ऑप्शन मेथोडोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है objectives in problem formulation means questions to be answered. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420, क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉब्लम सेलेक्टेड मस्ट हैव स्पीड, फैक्ट्स, ऑप्शन सी वैल्यूज, ऑप्शन डी नोवेलिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रॉब्लम सेलेक्टेड मस्ट हैव नोवेलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421, क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव ओरिजिनलिटी, वैल्यूज, कोहेरेंस, फैक्ट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ओरिजिनलिटी। द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव ओरिजिनलिटी। ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज। पहला ऑप्शन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, दूसरा ऑप्शन कल्टीवेशन, तीसरा ऑप्शन एकेडमिक, चौथा ऑप्शन यूटिलिटेरियन। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पर्पस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज कल्टीवेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423, क्वेश्चन है हमारा, द एकेडमिक पर्पस इज टू हैव डैश। जो एकेडमिक पर्पस होता है ना उसका मेन मकसद क्या होता है। पहला ऑप्शन इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट हैंड नॉलेज, तीसरा ऑप्शन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, चौथा ऑप्शन मॉडल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है
द academic purpose is to have knowledge and information. नॉलेज भी हो और जानकारी भी हो. ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी सही जवाब है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424. क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट्स सोशल एलिनेशन. ऑप्शन बी कोहेशन, ऑप्शन सी मोबिलिटी, ऑप्शन डी इंटीग्रेशन. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट्स सोशल कोहेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425. क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर. एक अच्छे रिसर्चर की क्या क्वालिटी है? पहला ऑप्शन साइंटिफिक टेम्पर, दूसरा ऑप्शन एज, तीसरा ऑप्शन मनी, चौथा ऑप्शन टाइम. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइंटिफिक टेम्पर इज अ क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.